अभी हम आए हुए हैं पटना जंक्शन पे, और पटना जंक्शन पे आप लोग इनके चेहरा से रूबरू होंगे। और जो इनका मतलब हर न्यूज चैनल पे इनका चलता है, और यह धर्मा कुली, जिनको आप आजकल जानते होंगे कि इनका बॉडीगार्ड भी मिला हुआ है। 2 ठो ना चाचा? 2 ठो बॉडीगार्ड मिला हुआ है। अच्छा ये बताइए, आपका कितना बाल बच्चा है? अरे बाल बच्चा 4 गो है। 4 गो है। कितना उम्र हुआ है बाल बच्चा का भी? अरे उम्र अपना सब पढ़ाई लिखाई सब बीए तक कर लिया। कर लिया है, मतलब नौकरी के लिए योग्य हो गए हैं ना? हम नौकरी के लिए योग्य हो गए हैं। तो क्या उनको आज तक आप जब एक आतंकवादी को सुने हैं कि पकड़े हैं? अरे पकड़े भी हैं, और जब्ती सूची सीजर लिस्ट का मेन गवाह भी है। मेन गवाह भी आप ही हैं। तो क्या आपका बेटा बेटी को कभी नौकरी उकरी के लिए सरकार कुछ किया है कि नहीं? आज तक ले अभी तक ले कागज पत्र दिए हैं, अभी तक ले एक भी मतलब काम नहीं। डीएम जीएम कहीं भी कागज दिए हैं। हाँ हाँ। आवास के लिए कि एक लड़का को नौकरी भी मिलना चाहिए और राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलना चाहिए। अभी तक ले हमको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है, मतलब ना बिहार सरकार आपके लिए कुछ कर रहा है, ना केंद्र सरकार आपके लिए कुछ कर रहा है। अभी दोनों सरकार सूती हुई है। दोनों सरकार सोए हुए हैं। और रेलवे विभाग आपके लिए क्या कर रहा है अभी? रेलवे विभाग भी नहीं चाहती है कि इनको हम दिया जाए। जी आप लोग को बता दे, इनका 2 ठो मिला हुआ है बॉडीगार्ड। अगर वो बॉडीगार्ड का पेमेंट, अगर एक बॉडीगार्ड का पेमेंट अगर इनको मिल जाए तो ये कुली का काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कोई नहीं चाहता है। इतना उम्र आप देख सकते होंगे इनका उम्र कितना हो गया चाचा? मतलब 51-52 के थे में चला गया। 51-52। आप जिस समय उस आतंकवादी को आप पकड़े थे, उस समय क्या कौन सा ईस्वी था? 27 अक्टूबर 2013 भाजपा के हुंकार रैली थी गांधी मैदान में। जी जी। और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी जी थे, और प्रधानमंत्री का भाभी थे। उम्मीदवार थे। हाँ। मतलब उस समय मुख्यमंत्री वहां संभाले हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं थे। यहाँ रैली चल रहा था। रैली में उन्हीं का मतलब प्रधानमंत्री का आने का आगमन था। और वही में बम ब्लास्ट होने का शौचालय है, मतलब पहला बम ब्लास्ट मतलब 10 नंबर प्लेटफार्म पर कर शौचालय में पहला 9:30 बजे मतलब बम ब्लास्ट हुआ जी। उस समय हम इसी अपना कुली विश्राम गृह में बैठे हुए थे। जब अपना खिड़की खुला था, धुआं देखे निकला शौचालय से, तो अपना लाठी निकाल के दरवाजा पर शौचालय के गया। वहां पहुंचा तो वो दरवाजा खोला और बंद किया, तो हमको शंका हो गया कि इसमें है। तो उस समय एक सिपाही अशोक कुमार मुखर्जी नाम था, उसको भी चाल किए वो हमारे पास आया जी। और जाकर उसको दरवाजा खोल कर निकाले और पूछताछ भी किए। जो घायल व्यक्ति पहला बम ब्लास्ट हुआ था जी, वो घायल हो गया था, उसे पूछताछ भी किया। वह नहीं बताया कि हमारे साथ है, लेकिन हम लोग 15-20 मिनट तक ले उससे पूछताछ किए जी। और उसके बाद हमारे पास आरपीएफ के इंस्पेक्टर राजेश लाल जी आ गए, उनके हाथ में हम दे दिया। और हम लोग को आदेश राजेश लाल जी दिए कि मतलब टेम्पू या चाहे एम्बुलेंस लाइए धर्म जी, जो घायल व्यक्ति को हम लोग फिर लदवा के हॉस्पिटल विदा करवाए। अच्छा ये बताइएगा, आप यहाँ पे बैठे हुए रहते, डर लगता होगा कि नहीं यहाँ पे? देखिए डर का बात अब इतना हम सोचते न तो आप लोग कहिए मर जाते हैं, लेकिन कभी पीछे घूम कर नहीं तका। अब जो एक बार हमारा घटना भी हुआ था 16 में, मतलब 10 नंबर प्लेटफार्म पर 11 बजे रात में, जो कि मार के फेंक दिया गया था, जो कि हमारा मतलब सब ये नाक मुंह खून दिया हुआ है। 3 दिन के बाद हॉस्पिटल में होश आया था। फिर भी सरकार को अभी तक ध्यान नहीं आया है। उसके बाद हम सुरक्षा के मांग भी किया, उस समय नहीं मिला। उसके बाद पाकिस्तान से भी हमारा धमकी आया, 25 से 50 तक ले मतलब ऑफर भी मिला हमको पैसा देने के लिए। लेकिन हम ये बात बोले कि पैसा देना है तो जंक्शन पाओ, लेकिन हमारे पास लोग नहीं आया। हम भी उसमें अपना एथी नहीं किया, तुरंत हम अपना कागज पत्र लिखे, अपना थाना फाड़े, एसपी डीआईजी जो भी कागज देना था सब कहीं रिसीव करा लिए। देखिए एक बात आप लोग को बता देते हैं, अगर कोई नेता का कोई अगर कोई पुत्र रहता है या उसका कोई क्लोजअप रहता है, जो अगर ऐसा काम करते हैं तो उसको आज तक राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल गया होता है, और आज तक उसका परिवार को नौकरी भी मिल गया होता है। लेकिन ये देखिए गरीब परिवार से हैं, आज तक समझिए घटना 2013 का है, आज 2023 है, लेकिन आज तक इनको ना राष्ट्रपति पुरस्कार मिल सका, न इनका बेटा का नौकरी मिल सका, न इनको आज तक कोई पेमेंट मिलता है बिहार सरकार से, न रेलवे के तरफ से मिलता है, न केंद्र सरकार से मिलता है। ये आप इनको समझिए कि हमारा जो चुतिया, केंद्र सरकार भी इनको चुतिया बना रहा है,
और राज्य सरकार भी चुतिया बना रहा है और रेलवे विभाग भी चुतिया बना रहा है। आप समझ सकते हैं, एक गरीब आदमी है, बताइए इनका उम्र हो गया, ये खटने के लिए उम्र है। समझिए कि अगर एक मुख्य गवाह है किसी आतंकवादी का है और अगर कुछ घटना हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? आप बता सकते हैं? आप लोग कमेंट कीजिएगा और इसको जितना से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप बता सकते हैं कौन इसका जिम्मेदार लेगा? अगर इनको कोई आकर के अभी ठोक दे, कोई इनको किडनैप कर ले, उसका जिम्मेदार कौन लेगा? आप समझ सकते हैं आप। अच्छा, आपको अभी डर लगता है कि नहीं? मान के चलते हैं कि यहाँ पे इतना सारे लोग हैं, अभी आपका तो बॉडीगार्ड नहीं है यहाँ पे। अरे बॉडीगार्ड से अपना शक्ति नहीं रहेगा तो दूसरा के शक्ति से थोड़े आदमी चलता है ना? अच्छा, ये आप मांग करते हैं कि लेकिन ये नहीं? है, देखिए यदि हमको यहाँ पर अपहरण चाहे जिस दिन गोली या चाकू भी लग जाता है जी, तो इसका जिम्मेवारी डीए राम और जीएम होंगे। डीए राम को तो अभी हम कॉल लगाए थे, लेकिन उन्होंने बताया कि वो जो दिए हैं आकर के खुद देखेंगे धर्मा जी। अब बताइए कि जब कॉल किए पूछे कि वो फाइल दिए हैं लिख करके क्या कार्रवाई हो रहा है, तो डीए राम बोले कि आकर के खुद देखेंगे धर्मा जी। अब बताइए कि जब ये दिए यही जाएंगे तब देखेंगे? उस पे सख्त से सख्त उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है जो पूरा बिहार सरकार ही नहीं पूरा केंद्र सरकार तक जानता है, पूरा भारत जानता है, पाकिस्तान तक इनका मुद्दा चल गया है। और पाकिस्तान का आतंकवादी को ये पकड़े थे तो समझ सकते हैं इन पे बहुत लोग लगे हुए रहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आपको अगर केंद्र सरकार अगर आपको पेमेंट कर दे चालू तो आप यहाँ काम कीजिएगा? ना पेमेंट चालू हो जाएगा तो हम तो काम अपना 2 बॉडीगार्ड है, इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन हम तो लाचारी में अपना बोझा ढो रहे हैं कि भाई आखिर हम किससे मांगने जाए जी, मतलब परिवार का पेट यदि पाल रहे हैं। हाँ मानते नहीं, किससे बाल बच्चा है, किससे मांगने जाए? यदि हमको पेमेंट बन जाता है तो फिर हम अपना बॉडीगार्ड आराम से अपना घर पर बैठे रहेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, जब आप पकड़े थे उसको, उस समय डर लगा था कि नहीं? देखिए उसके पास 3 शक्तिशाली बम था, वो चाह रहा था ना तो हम लोग को उसी समय उड़ा दिया रहता। जो कि 12 बजे रात में दिल्ली से बम दस्ता आया, 12 बजे डिस्पोजल रात में हुआ। यहाँ का समूचा कर भी गया खाली हुआ था, वहाँ का ईंटा का भी पता नहीं लगा, डिस्पोजल हुआ तब। मतलब उसको पकड़ के रखे हुए थे अकेले? हम एक सिपाही मुखर्जी था, मुखर्जी दोनों मतलब पकड़ कर रखे हुए थे। अच्छा, ये बताइएगा, आप यहाँ पे रहते हैं, इतना दिन से आप काम कर रहे हैं, राज्य सरकार का इतना बड़ा कांड हो जाता है, कभी आपसे कोई सरकार मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या आपका कोई होम मिनिस्टर मिलने आए हैं कि नहीं? ना हमसे कोई मिलने नहीं आज तक। अभी तक कोई नहीं आए हैं। यहाँ का डीएम आए हैं कि नहीं कभी मिलने के लिए? अभी तक डीएम का एसपी कोई नहीं मिलने के लिए आया, कोई नहीं आया है। बस खाली थोड़ा हमारा व्यूअर के लिए हम लोग आ जाते हैं। जो भी है मीडिया मतलब भाई उस समय भी हमारे साथ मतलब जो भी है हाई कोर्ट में अपना लीड किया, अभी गवाही भी नहीं दिए हैं, गवाही रिजेक्ट करा के एनआई और विजिलेंस आईबी पर केस हम किए हैं जी। गवाही हमको रिजेक्ट करा और एनआई ने पैसा लिया तभी हमारा गवाही देने के लिए अपना कागज ना हो तो 50 बार दिए हैं कि हम गवाही देंगे। गवाही दे लेने का कि हाई कोर्ट में हम कोर्ट में शपथ कर दिए हैं कि हम गवाही में बदल नहीं सकते हैं। पैसा हम 50 लाख रुपया त्याग दिए, पैसा चाहते थे उसी समय ले लेते, पाकिस्तान से ले लेते लेकिन ये देश का मामला का बात था इसलिए हम पैसा नहीं लिया। लेकिन सरकार मतलब यहाँ पर सुती हुई है कि मतलब चलिए धर्म गरीब आदमी है, इनको क्या ये थी है, लेकिन तभी हम गवाही देने के यदि आएगा गवाही का माहौल तो हम गवाही देने के लिए तैयार है, जाएंगे। जिस वक्त पकड़े थे तो आपको इनाम मिला था कि नहीं? नहीं, इनाम का पैसा अभी तक नहीं मिला है, एको पैसा नहीं। समझ सकते हैं। आप लोग को बताते हैं, अगर कोई चोरी करता है ना या किसी को चाकू मार देता है तो उसको पकड़ने के लिए प्रशासन लगता है 50,000 इनाम, 1 लाख इनाम, 10 लाख इनाम। किसी के यहाँ डाका होता है, फौरन कर लेता है। लेकिन इतना बड़ा आतंकवादी को पकड़े फिर भी इनको अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला है, कोई पैसा नहीं मिला है, जबकि इनको कम से कम 50 लाख रुपया से ऊपर मिलना चाहिए था केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से मिलना चाहिए था और एक नौकरी मिलना चाहिए था, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति हैं और एक भारत के लिए काम किए हैं। कम से कम यहाँ हजारों को जान बचाए हैं। आज समझ सकते हैं कि रेलवे जंक्शन पर कितने लोग आते जाते हैं। अगर उस समय 3 बम लिए हुए था और तीनों बम अगर उससे ब्लास्ट हो जाता तो समझ सकते हैं कि स्टेशन कितना लोग मारे जाते हैं। है कि बात की नहीं चाचा? बहुत लोग मारे जाते हैं, उस समय मारे जाते हैं ना, तो समझ सकते हैं। और वो बम को अपना कब्जा में करके, एक मानव बम था, वो मानव बम को अपना कब्जा में लिए और उसको बम नहीं फटने दिए। जब तक दिल्ली से टीम नहीं आ गया तब तक के बनाए उसको पकड़े हुए रखे
और उसके बाद 12 बजे रात में वो लोग पहुंचा था दिल्ली से 6 बजे 12 बजे रात में डिस्पोजल हुआ। 12 बजे रात में उसको, तो समझ सकते हैं उतने बजे तक ये उसको पकड़ के रखे, तो आज तक, तो आप लोग समझ सकते हैं एक गरीब व्यक्ति हैं। क्या आप लोग को लगता है इतना बड़ा कांड हो गया है, इतना बड़ा कांड के पीछे एक मुख्य गवाह है, उसको पकड़े हैं, उसका जितना भी पार्टी है सब लगे हुए हैं इन पे, तो क्या इनको ये स्टेशन पर रहने दिया जाए? आप खुद समझ सकते हैं। इनको अगर पेमेंट बिहार सरकार से मिले और केंद्र सरकार से, तो घर पर रहें, अपना बाल बच्चा के साथ रहें। बताइए, तो ये उम्र हो गया है, दाढ़ी पक गया इनका, उम्र हो गया, और इनको आज तक 200 से 300 रुपया के लिए बेचारा पेट पर अपना यहाँ रहते हैं। और यही पैसा देखिए हैं ये, और इनके लिए कमा कौन रहा है? 2 बॉडीगार्ड इनके चलते, 2 बॉडीगार्ड के घर में चूल्हा जल रहा है। बताइए, तो जो 60-70 हजार उसको मिल रहा है, वो 60-70 हजार अगर इनको मिले, तो बताइए कि ये आपका परिवार चलने लगेगा कि नहीं बढ़िया से? अरे 50 हजार बना जाएगा तो बाल बच्चा बढ़िया से अपना बीत जाएगा, दिख जाएगा ना। तो हम मांग करते हैं और नरेंद्र मोदी जी आपसे, आपको टैग भी करेंगे, और हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको भी हम आपको टैग करेंगे। इनके लिए भी आकर के लड़िए, और आप लोग आवाज उठाइए जो हमको ठीक नहीं लगता है। बताइए, इतना बड़ा मतलब काम किए हैं, और काम करने के बाद यहाँ बैठे हुए हैं, हमें शोभा नहीं देता है। देश के लिए इतना बड़ा काम किए हैं, और आज काम खुद बोझा ढो रहे हैं दूसरे का। बताइए, शोभा देता है कि नहीं? है पत्नी है, पत्नी है। जब यहाँ से गए होंगे घर पे, तो सब खुशी हुए होंगे। हम देखिए जल्दी घर में बात कुल बोलते नहीं। अच्छा, जो भी आज तक ले हुआ है हमारा बाल बच्चा चाहे परिवार, ये सब बात नहीं बोलते, नहीं पता है आज तक। मतलब जब घटना हुआ सब लोग मतलब जाने बच्चा लड़का लोग आता है जानता है, लेकिन हर बात घर में कहिएगा नहीं। इनका पूरा नाम भी इनसे हम बुलवा लेते हैं। आपका पूरा नाम क्या होगा इसे बता दीजिए। धर्मनाथ यादव। हैं? धर्मनाथ यादव। धर्मनाथ यादव। पिताजी का नाम? स्वर्गीय बाबूलाल यादव। बाबूलाल यादव। पिताजी हैं कि नहीं? पिताजी चले गए, स्वर्गीय हो गए। 79 में बाबूजी 79 में चले गए। अच्छा, ये बताइए, घर में जमीन उमीन कुछ है कि नहीं? ना है, घर पर जमीन थोड़ा मोड़ा होगा। अगर सरकार को मदद लेकिन करनी चाहिए। मांग क्या करते हैं सरकार से बताइए आप। हमारा प्रधानमंत्री से भी मांग है। हाँ, प्रधानमंत्री से बोलिए। कि पहला तो आवास हमको यहाँ पर कर भी गए स्टेशन पर मिलना चाहिए, और एक लड़का को नौकरी और राष्ट्रपति पुरस्कार हमको मिलना चाहिए जी। कि राष्ट्रपति पुरस्कार अभी तक किसी को हम लेने नहीं दिए हैं। एनआई के चलते ये सब जितना भी एनआई तो 1 करोड़ रुपया ले लिया है। हमारा गुआही हम आज भी मैं बोलता हूँ कि एनआई आईबी ईडी सब चोर है। ये पैसा करोड़ों रुपया ले लिया है, इसलिए हमारा गुआही को रोका। तो हम गुआही अपना रिजेक्ट करा के अपना हाईकोर्ट में दायर किए हैं गुआही देने के लिए। जो आतंकवादी को आप पकड़े थे उसका नाम क्या था? इम्ताज अंसारी। इम्ताज अंसारी। समझ सकते हैं, और इतना बड़ा ये जिसका गवाह है, जिसको पकड़े हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग है, तो ये मांग को आप लोग पूरा कीजिए। और चचा को तहे दिल से हम धन्यवाद के पात्र हैं, और इनको अवार्ड जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि इतना सभ्य व्यक्ति इतना दिनों से आज तक 2013 में पकड़े हैं, आज 2023 हो गया, 10 साल के बाद हो गया, 11 साल, और आज तक इनका कोई देखरेख करने वाला नहीं है। ये बेचारा दूसरा का बोझ ढोते हैं, और 2 रुपया मिल जाता है, एक परिवार चलता है जैसे तैसे। समझ सकते हैं। तो आप लोग आवाज उठाइएगा, और जनता जितने भी होंगे मेरे फॉलोअर, आप लोग शेयर कीजिएगा एक बार। धन्यवाद। जय हिंद।